शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने विष्णुचित्त ब्राह्मण की जो पुत्री है गोदा देवी अंडाल, वह भी 12 अलवारों में से एक अलवार है, उनके विषय में हमने श्रवण करना प्रारंभ किया था। किस प्रकार से वह विष्णुचित्त ब्राह्मण को प्राप्त हुई और उनका बाल्यकाल कैसे बीता। बाल्यकाल में वह अन्य बच्चों की तरह किसी के साथ खेलती नहीं थी, एकांत में रहती थी, अपने पिताजी को भगवान रंगनाथ की सेवा में मदद करती थी, माला बनाने में, फूल तोड़ने में, तुलसी के वन को सींचने में, और अपने पिता के पास में बैठकर उन प्रवचनों को सुनती थी जो भगवान रंगनाथ का गुणगान करते थे। गोदा देवी को भूदेवी का अंश अवतार माना जाता था और बहुत सुंदर थी। सभी जब गोदा देवी को देखते थे तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते थे। एक प्रकार से साध्वी थी, संत थी, उसने अपने को पवित्र बना के रखा था और पूर्ण रूप से भक्ति को प्रदर्शित करती थी। अब बाल्यकाल से उसका भगवान के प्रति आकर्षण था, उसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। गोदा भी अपने पिताजी की फूल चुनने में सहायता करती थी, स्वयं भी पुष्प मालाएं गूंथती थी। मालाएं गूंथते विष्णुचित्त भगवान के कल्याण गुणों और विशेषतः कृष्ण भगवान की लीलाओं की कथाएं गोदा को सुनाते थे। दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति गोदा का प्रेम एवं भक्ति तीव्र होती जाती थी। गोदा के मन में कोई दूसरा विचार उठता ही नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि गोदा को इस बात की चिंता होने लगी कि अब तक भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए। भगवान के योग्य और प्रिय बनना ही उसका एकमात्र लक्ष्य हो गया। अब पिताजी के अतिरिक्त वह किसी दूसरे से बात ही नहीं करती थी। अब पिताजी उसको भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनाते रहते थे। जब भी माला गूंथते थे तो पिताजी के पास में बैठकर भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनती रहती थी। गोदा जब इन लीलाओं को सुनते सुनते भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगा तो गोदा के मन में कोई दूसरा विचार उठता ही नहीं था। और परिणाम यह हुआ कि अब गोदा को चिंता होने लगी कि भगवान ने अभी तक मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। भगवान के लिए योग्य बनना, भगवान के लिए प्रिय बनना ही उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो गया कि मैं भगवान को प्रिय कैसे बनूं। अन्य विद्वानों के विपरीत वह अपना कोई संदेह प्रकट नहीं करती। वह ज्ञान व सराहना के सौम्य भाव में अर्ध खुले नेत्रों से तपस्या की मुद्रा में बैठी रहती। वह केवल देखने में एक कन्या थी, परंतु अन्य सभी पक्षों में वह दुर्लभ भक्ति व अनुशासन वाली एक संत थी। अतः 10 वर्ष की आयु में ही वह संस्कृत व तमिल की विद्वान थी। उनका लेख हस्तलेख दुर्लभ चित्रकला की भांति सुंदर था। उनका लेख हस्तलेख अन्य सभी को प्रेरित करता। जिस प्रकार सागर आकाश से हुई वर्षा धरती व अन्य नदियों से प्राप्त जल से सदैव पूरित रहता है, उसी प्रकार वो ज्ञान व बुद्धिमत्ता के विलक्षण गुणों से संपन्न थी। तो अन्य लोग जो विद्वान होते हैं उनके जैसे अपना संदेह कभी गोदा ने प्रकट नहीं किया था। अर्ध खुले नेत्रों से वे ज्ञान व सराहना के सौम्य भाव की तपस्या की मुद्रा में बैठी रहती थी। देखने में कन्या थी, परंतु अन्य सभी पक्षों में वह दुर्लभ भक्ति व अनुशासन वाली एक संत थी। इसका अर्थ है उसके जीवन में भक्ति, और कैसी भक्ति, अनुशासन वाली भक्ति देखने को मिलती थी। 10 वर्ष जब हो गए, 10 वर्ष की आयु वाली गोदा देवी हो गई तो संस्कृत व तमिल भाषा की बहुत विद्वान हो गई। अब उसने कुछ लेख लिखने शुरू किए, उसमें उनकी दुर्लभ चित्रकला बहुत सुंदर दिखती थी और अन्य सभी को वह प्रेरित करती थी अपने लेखों के द्वारा। उपमा दी गई है जैसे सागर आकाश से हुई बारिश धरती व अन्य नदियों से प्राप्त जल से सदैव पूरित रहता है। तो समुद्र में ऊपर से बारिश भी गिरती है, नदियां भी आके मिलती हैं, तो समुद्र पूरित रहता है। उसी प्रकार से गोदा देवी ज्ञान व बुद्धिमत्ता के विलक्षण गुणों से पूरित थी, संपन्न थी।
भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान में जो गुण होते हैं वो गुण उसमें भी होते हैं। अब गोदा देवी अब पिता को मदद तो करती थी माला बनाने में। अब एक सुंदर घटना घटती है। गोदा देवी का माला पहनना, जो माला भगवान के लिए बनाती थी वो स्वयं पहले पहनती थी और फिर भगवान को पहनाई जाती थी। ये पहला दृष्टांत तुमने सुना होगा, भक्त पहले माला पहन के देख रहा है, फिर भगवान को वही माला पहना रहा है। एक दिन विष्णुचित्त कहीं बाहर गए हुए थे। जाने के पहले यथावत स्थानीय मंदिर के भगवान को समर्पित करने उन्होंने कई पुष्प मालाएं गूंथ कर टोकरी में तैयार रखी थी, जो सुंदर और मनमोहक थी। गोदा ने टोकरी से मालाएं निकालकर अपने गले और कुंतल में सजा लिया। मालाओं से सजकर दर्पण में अपनी सुंदरता निहार कर वह बहुत आह्लादित हुई। उसका विश्वास दृढ़ हो गया कि वह भगवान रंगनाथ के अनुकूल और पूर्ण रूप से प्रिय लगेगी। तुरंत गोदा ने पुष्पमालाओं को अपने गले और कुंतल से उतारकर पूर्ववत टोकरी में रख दिया। कई दिनों तक वह क्रम चालू रहा, लेकिन पिताजी इससे अनभिज्ञ थे। श्री विष्णुचित्त उन पुष्पमालाओं को ले जाकर भगवान को यथावत अर्पित किया करते। प्रतिदिन की तरह गोदा देवी पुष्पमाला अपने गले में धारण करके दर्पण में देख रही थी। तब विष्णुचित्त ने उसे देखा। ऐसा दृश्य देखकर वह सन्न रह गए। वह सोचने लगे कि ना जाने कितने दिनों से ये ऐसा कर रही होगी। अपने पिता को दुखी देखकर गोदा क्रंदन करने लगी। अब एक दिन विष्णुचित्त कहीं बाहर जाने वाले थे, तो उन्होंने सोचा सेवा तो पूरी होनी चाहिए, सेवा भगवान की रुकनी नहीं चाहिए। तो जितने दिन के लिए बाहर जा रहे थे उतने दिन के लिए उन्होंने सुंदर मालाएं बनाकर टोकरी में रख दी कि भगवान को अर्पित की जा सके। अब गोदा देवी क्या करती थी, उन मालाओं को लेकर अपने गले में डाल लेती थी, कुंतल में सजा लेती थी और आईने में जाकर देखती थी मैं कैसी लग रही हूं, मैं भगवान को प्रिय ये माला पहनकर लगती हूँ या नहीं लगती हूँ, क्या भगवान मेरे को माला पहनकर स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो अपनी सुंदरता को निहारती थी और देखती थी मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, भगवान को प्रिय लगूंगी, तो आह्लादित होती थी। अब उसका विश्वास दृढ़ हो गया था कि भगवान रंगनाथ के अनुकूल पूर्ण रूप से मैं प्रिय लगने लगूंगी इस माला को पहनकर। तो रोज माला पहनती, लेकिन कुछ समय तक पहनकर फिर उतारकर उसी माला को टोकरी में यथावत रख देती थी। कई दिनों तक ऐसा क्रम चालू रहा और पिताजी को कुछ पता नहीं है कि ये भगवान के लिए बनाई गई माला को पहनती है, पहनकर फिर उतारकर उसी टोकरी में रख देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले माला भगवान को अर्पित की जानी चाहिए और उसके बाद में महाप्रसाद के रूप में हम अपने गले में उस माला को डाल सकते हैं। और विष्णुचित्त पुष्प मालाओं को ले जाकर भगवान को यथावत अर्पित करते रहते थे। अब रोज का एक क्रम बन गया। गोदा देवी पुष्पमाला अपने गले में धारण करके अपने को दर्पण में देखती थी। एक दिन दर्पण में जब गोदा देवी अपने को गले में माला पहनकर देख रही थी, तो उनके पिता विष्णुचित्त ब्राह्मण ने उसे देख लिया। जब ऐसा दृश्य उनके पिता ने देखा तो वे सन्न रह गए, आश्चर्य में पड़ गए। अब वे सोचने लगे ये क्रम न जाने कितने दिनों से चला आ रहा है, कितने दिनों से मेरी पुत्री ऐसा काम कर रही है। तो बहुत दुखी हो गए विष्णुचित्त ब्राह्मण, और जब देखा कि मेरे पिताजी बहुत दुखी हो गए हैं, तो गोदा देवी भी रोने लगी, क्रंदन करने लगी। विष्णुचित्त ने उन्हें सांत्वना देकर पुनः ऐसा ना करने के लिए कहा। रात को भी विष्णुचित्त के मानसिक चिंतन में कोई कमी नहीं हुई। समझाया अपनी बेटी को, दोबारा ऐसा नहीं करना है, ये मालाएं भगवान के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको पहले धारण नहीं करना है, पहले भगवान को स्वीकार होना चाहिए। अब रात को जब विष्णुचित्त विश्राम करने के लिए गए तो मन में वही बातें उठती रहती थी, मानसिक चिंतन होता रहता था। लेटे लेटे वह भगवान का स्मरण कर रहे थे। न जाने कब आंख लगी, एकाएक उनकी आंखें चुंधिया गई। सपने में भगवान रंगनाथ के दिव्य दर्शन पाकर और उनकी दिव्य वाणी सुनकर
विष्णुचित्त आनंद विभोर हो गए। आलवार ने भगवान की यह वाणी सुनी कि आज आपने सुगंधहीन पुष्पमालाएं अर्पित की। आलवार क्षमा याचना करने लगे, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा मांगने ना दिया। बीच में ही कहा कि गोदा की धारण की हुई माला ही मुझे प्रिय लगती है। उन्हीं मालाओं की प्रतीक्षा में मैं रहता हूँ। मुझे गोदा की धारण की हुई मालाएं ही दीजिए। अपनी धारण की हुई पुष्प मालाएं और वाचिक मालाएं समर्पित करने के लिए ही इस संसार में गोदा का जन्म हुआ है। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अब बहुत दुखी थे, मानसिक चिंतन चल ही रहा था। लेटे लेटे विष्णुचित्त ब्राह्मण का आंख लग गया, सो गए। जैसे ही सोते हैं, भगवान रंगनाथ स्वप्न में आकर उनको कहते हैं कि जो मालाएं आप अर्पित कर रहे हो, ये मालाएं सुगंधित हीन मालाएं हैं, इसमें कोई सुगंध नहीं आ रही। जो मालाएं आपकी पुत्री पहनकर मुझे देती है, उस मालाओं में से सुगंध आती है। वो मालाएं मैं चाहता हूं कि मुझे अर्पित की जाएं। मैं हमेशा प्रतीक्षा में रहता हूं। गोदा देवी द्वारा धारण की गई माला को मैं कब पहनूंगा। आपके द्वारा जो मालाएं मुझे दी जाती हैं, वो वाचिक मालाएं होती हैं, और ऐसी मालाएं मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो गोदा का जन्म इस संसार में इसी के लिए हुआ है कि वह मालाएं स्वयं पहने और फिर मुझे अर्पित करें। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अब सोचिए कि उस ब्राह्मण पे क्या बीती होगी। पहले तो वे सोच रहे थे मेरी बेटी बहुत बड़ा अपराध कर रही है। अब भगवान कहते अपराध नहीं कर रही, उसी के द्वारा पहनी हुई माला मुझे अच्छी लगती है, वही माला मुझे दो। इतने में नींद से उनकी आंखें खुल गई। चकित होकर चारों तरफ देखा। उनके मन में आनंद की लहरें उठने लगी। इस आनंद प्रदायक स्वप्न पर विचार करते हुए गोदा को जगाया और अपने स्वप्न से अवगत कराया। इतने में सवेरा हो गया। यथावत बगीचे में जाकर फूल चुनकर लाए और पुष्प मालाएं गूंथ कर गोदा के सामने रखकर कहा कि वह उन्हें धारण कर वापस दे। अब इतने में सुबह हो गई, आंख खुल गई। चारों तरफ देखा तो बहुत आश्चर्यचकित थे। मन में आनंद की लहरें थीं। ये जो आनंददायक स्वप्न उन्होंने देखा था, उसका विचार उन्होंने गोदा को बताया कि ऐसे ऐसे भगवान मेरे स्वप्न में आए थे और क्या कहा कि तुम जो माला पहनती हो वही माला मुझे दो। तुरंत उठकर स्नान कर कर विष्णुचित्त ब्राह्मण बगीचे में गए, फूलों को चुना, पुष्प मालाएं गूंथ कर गोदा देवी के सामने रख दिया और कहा अब तुम इसे पहनो और पहनकर वापस टोकरी में रखो, जिससे मैं भगवान को अर्पित कर सकूं। गोदा आनंद से पुलकांकित हुई। आंखों में प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। पिताजी की इच्छा के अनुसार गोदा ने मालाएं पहनी और उतार कर प्रेम और श्रद्धा के साथ आलवार के हाथों में दे दी। अब मालाओं को नई सुंदरता प्राप्त हो गई और नया सुगंध पाकर गोदा के प्रति आलवार की श्रद्धा की और वृद्धि हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से उससे कहकर आशीर्वाद दिया कि तुम मेरी आंडाल हो। गोदा देवी ने सुना भगवान मेरे पिता के सपने में आए और कहने लगे कि जो गोदा देवी माला पहनती है वही माला मुझे अर्पित करो। गोदा देवी भी पुलकांकित हो गई। गोदा देवी की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। अब पिताजी की इच्छा के अनुसार गोदा ने मालाएं पहनी और उतारकर प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने पिता के हाथों में दे दी। अब मालाओं में नई सुंदरता आ गई, नया सुगंध आ गया और गोदा के प्रति जो आलवार थे, उनके पिता थे, उनकी श्रद्धा और वृद्धि हो गई भक्ति में। और पिता ने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया, तुम मेरी आंडाल हो। आगे इसका क्रम बन गया। विष्णुचित्त मालाएं गूंथ कर गोदा के गले और कुंतल में सजाते। इसके बाद उसी के हाथों से मालाएं लेकर भगवान वटपत्रशाही को समर्पित करते थे। उन मालाओं से अलंकृत भगवान के मनमोहक दर्शन पाकर स्वस्थ चित्त होते थे। इस तरह भगवान के संकल्प के अनुसार
उनके कैंकरे में लगे रहते थे। उस समय से गोदा का एक नाम आमुक्त माल्यदा, तमिल में शुडिकोडुत नाचियार भी हुआ। अब एक क्रम सा बन गया। रोज विश्वजित ब्राह्मण अपने हाथों से माला बनाते, अपनी पुत्री गोदा देवी को कहते पहनो और पहनकर मुझे वापस दो। और इसके बाद वह मालाएं भगवान वटपत्रशाही को समर्पित करते। उन मालाओं को धारण करके भगवान मनमोहक दर्शन देते। इस तरह से उनका जो संकल्प था, कैंकरे भाव, सेवा भाव, दास भाव में वे लगे रहते विश्वचित्त ब्राह्मण। उस समय से गोदा देवी का एक नाम पड़ गया आमुक्त माल्यदा, तमिल में शुडिक्कोडुट नचियार भी उनका नाम पड़ गया। इस प्रकार से गोदा देवी का जो प्रेम था, श्रद्धा थी भगवान कृष्ण के लिए, उसको भगवान ने स्वीकार किया माला के द्वारा। अब अंडाल का उद्यान में खेलना, जो तुलसी का बगीचा था उसमें अंडाल खेलती थी, और किस प्रकार से उसकी भगवत भक्ति और प्रगाढ़ होती गई और गहन होती गई, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।